देश में कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। केवल 10 दिनों में डेली कोविड केस में 1 लाख की वृद्धि हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 2 लाख नए मरीज मिले हैं। हालांकि इस बीच 93,000 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,037 लोग काल के गाल में समा गए। नए केस का आंकड़ा पिछले साल 16 सितंबर को आए पहले पीक के दोगुने से ज्यादा हो गया है। तब एक दिन में सबसे ज्यादा 98,000 केस आए थे। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,65,000 हो गई है, जो जल्द ही 15 लाख के पार हो सकती है, क्योंकि इसमें बीते 2 दिन से 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कोरोना के मौजूदा हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही डेली केस के लिहाज से 2 लाख का आंकड़ा छू सका था। उसे भी 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 21 दिनों का वक्त लगा था, लेकिन भारत केवल 10 ही दिनों में नए आंकड़े तक पहुंच गया। कोरोना वायरस इस बार हिंदी भाषी राज्यों में कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहा है। यहाँ 9 राज्यों में अब तक के सबसे ज्यादा कोविड केस मिले हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का संकट सामने आ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सामने आए नए लक्षण। कोरोना की दूसरी लहर पहले से काफी खतरनाक दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बार कोरोना का संक्रमण आंख और कान पर सीधा असर कर रहा है। इस बार का नया स्ट्रेन मुख्य रूप से वायरल बुखार के साथ डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, अपच, गैस, एसिडिटी, भूख न लगना, बदन दर्द जैसे लक्षण के साथ सामने आया था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कुछ और लक्षण भी सामने आने लगे हैं। कोविड अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को देखने और सुनने में दिक्कत पड़ रही है। इन संस्थानों के चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कई मरीज हमारे सामने आए हैं जिन्हें दोनों कान से सुनना काफी कम हो गया है। इसके अलावा कुछ कोरोना संक्रमित मरीजों की ओर से दिखाई कम देने की भी शिकायतें सामने आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गंभीर हालत होने पर शरीर के कई अंग प्रभावित होने लगते हैं। ऐसे में कान और आंख पर भी असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस ने उड़ाई नींद। वायरस के एक नए रूप ने चिंता बढ़ा दी है, जिसे डबल म्यूटेशन वायरस के नाम से जाना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। डबल म्यूटेशन वायरस ने इस महामारी से निपटने की चुनौतियां काफी बढ़ा दी हैं। मार्च के आखिर में भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी दी थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B1617 नाम दिया गया है, जिसमें 2 तरह के म्यूटेशन हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं, ताकि उन्हें खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। वायरस का ये नया वेरिएंट घरेलू और कॉमन है। डबल म्यूटेंट वायरस की पहचान देश के कम से कम 5 राज्यों में की जा चुकी है। इन्हीं राज्यों में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब भी शामिल हैं। इनके अलावा फिलहाल और कितने राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस सक्रिय है, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। वहीं ग्लोबल लेवल पर भी इस वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस नए स्ट्रेन के केस अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। चूंकि ये नया म्यूटेशन 2 अन्य म्यूटेशंस के जेनेटिक कोड को खुद में समेटे हुए है, लिहाजा ये वायरस कई गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक रूप ले लेता है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस डबल म्यूटेशन में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग-अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल्स से चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे कि वो सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। इससे संक्रमण डरावने रूप में गिरफ्त में ले लेता है।